एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो हम लोग किया एक्सरसाइज 6.1 और आपके सारे थ्योरम के वीडियो मिल गए हैं। सारे थ्योरम के वीडियो अलग अलग करके हैं, आप लोग जाके थ्योरम को देखिए। और 6.2 करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 के वीडियो आप लोग देख लें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन के भी पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक बार 6.1 थ्योरम का स्टेटमेंट और 6.2 का स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। आप लोग के पास बुक हो तो बुक से पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो दिया है थ्योरम में क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल it divide two side of a triangle in the distinct point, the other two side divided in the same ratio। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, एक ये साइड, एक ये और एक ये। किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, चलिए BC के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो BC के पैरेलल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं DE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DE बोलते हैं। तो ये जो पैरेलल जो यहाँ पे जो DE है वो ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। देखिए थ्योरम आपने पढ़ा, यहाँ पे क्या है, अगर कोई पैरेलल लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करें या फिर कोई लाइन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो वो ट्रायंगल के दो अदर साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो DE है वो AB और AC को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड। इसका मतलब ये होता है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो ये होता है थ्योरम 6.1। ये हो गया थ्योरम 6.1 हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अब 6.2 को देख लेते हैं। 6.2 आप लोग 6.2 अपने बुक से पढ़िए। देखिए 6.2 थ्योरम क्या होता है, इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इट पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर कोई लाइन, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC में अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करें, यानी समझिए एक लाइन है और इन दोनों साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि AB अपॉन में यहाँ पे AB ना करके DE कर लेते हैं इसको ना, DE। तो AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। अगर इस तरीके से डिवाइड करता है, यानी ये जो लाइन DE है वो ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन DE है वो BC के क्या होगा, पैरेलल। तो ये जो लाइन DE है वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये है 6.2। देखिए 6.1 में क्या था, आपको दिया था जो DE होता है वो BC के क्या होता है, पैरेलल, तब साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। अब 6.2 में अगर साइड के रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो 6.1 का जो कन्वर्स है वो क्या है, 6.2। तो आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब इसी थ्योरम पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 1 एंड 2, फिगर 1, ये फिगर 1 है और ये फिगर क्या है, 2। फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC, सेकेंड में भी DE पैरेलल टू क्या है, BC है। और क्या दिया है, फाइंड EC। पहले वाले में क्या फाइंड करिए, EC, और दूसरे वाले में क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। अब आप लोग देखिए, अगर जो DE है वो BC के पैरेलल है तो AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में क्या बनेगा, EC। जैसे यहाँ पे DE जो BC के पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल, तो DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन में DB, AE अपॉन में क्या होगा, EC होगा। और जो जो दिया है उसको पुट करिए, जो नहीं दिया है रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड में भी यही आपको करना है।
AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, और हमको AD नहीं पता है तो AD की जगह पे AD रहने दीजिए। बाकी इस 3 वैल्यू को आप लोग पुट करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग AD निकाल सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, मैंने बता दिया थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, E and F are point on the side PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR है, तो फिगर चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, तो ये हो गया PQ और ये हो गया R हो गया, और जो E और F है वो साइड PQ और PR का क्या है, पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए E है और इस पॉइंट को मान लीजिए क्या है, F है। समझ में आ गया। और इन दोनों को मीट कर देते हैं, इन दोनों को मीट कर देते हैं, इस तरीके से हमने मीट कर दिया। समझ में आया। फिर बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सभी केसेस के लिए आपको फर्स्ट केस, सेकेंड केस और एक थर्ड केस और है। थर्ड केस आप लोग बुक से देख लोगे। थर्ड केस दिया है, स्टेट करना है EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। किस किस केस में EF पैरेलल टू QR है, किस केस में EF पैरेलल टू QR नहीं है। अगर EF पैरेलल टू QR दिखाना है तो आपको 6.2 अभी देखा आपने ना, कि अगर साइड का रेशियो इक्वल होगा तब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो आपको चारों साइड दिए गए हैं, देखिए PE दिया है, EQ, PE दिया है और FR दिया है। आपको रेशियो निकालना है। अगर रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से निकालते हैं PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ। तो PE है 3.9 और EQ कितना है, 3 है। तो 3.9 अपॉन में 3 करेंगे तो ये कट होगा, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3। रेशियो कितना आ गया, 1.3 आ गया। अब निकालते हैं PF अपॉन में FR, निकालते हैं PF अपॉन में FR निकालते हैं, और PF कितना दिया हुआ है, 3.6 और ये है 2.4। अब देखिए 3.6 अपॉन में 2.4 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 1.2 और 2 1 जा 1.8, तो 1.8 अपॉन में 1.2 आ जाएगा। और कट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, चलिए ये सही है, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो आ जाएगा 18 अपॉन में 12 आ जाएगा, तो ये 9 अपॉन में 6 आ जाएगा। और इसको फिर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, और 3 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब देखिए क्या PE अपॉन में EQ PF अपॉन में FR के इक्वल है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो EF नॉट पैरेलल टू क्या होगा, QR। वो केस फर्स्ट में EF जो है नॉट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR। तो इस तरीके से आपको सेकंड भी निकालना है, सेकंड केस, और अपने बुक से आप लोग थर्ड केस को देखोगे, थर्ड केस को भी आप लोग फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया कैसे करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन द फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, इस फिगर में जो है LM जो है वो CB के क्या है, पैरेलल, एंड LN पैरेलल टू CD है। प्रूव दैट AM अपॉन में MB और AM अपॉन में क्या है, AB है, AM अपॉन में AB है और AN अपॉन में क्या है, ND है। देखिए अगर ये जो LM CB के पैरेलल है तो AM अपॉन में MB और AL अपॉन में क्या होता है, LC होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल, पहले को सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ABC में हमको क्या दिया है, LM
पैरेलल टू क्या है, सी बी है, एल एम पैरेलल टू क्या है, सी बी है। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड, ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होता है तो वो लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये कौन सा थ्योरम बोलता है, 6.1, और 6.1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, वी हैव, बताइए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको क्या मिलता है, ए एम अपॉन में एम बी, ए एम अपॉन में एम बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। अब सिमिलरली क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, जैसे फर्स्ट को किए हैं वैसे सेकंड को करेंगे। फिर करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या दिया है, एल एन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से वी हैव, क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, एल सी। अब देखिए दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड में क्या है, ए एल अपॉन में एल सी है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ए एम अपॉन में एम बी, ए एन अपॉन में एन डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करते हैं। तो ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन, ए एम अपॉन में क्या है, एम बी है, और फिर यहाँ पे ए एन अपॉन में एन डी हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है उसको देख लेते हैं। हमको प्रूफ करना है ए एम अपॉन में ए बी, और ए एन अपॉन में क्या प्रूफ करना है, ए डी, यानी ए एम तो चाहिए, ए एम के साथ में पूरा हमको ए बी चाहिए, और ए एन तो चाहिए लेकिन उसके साथ में क्या रहना चाहिए, ए डी रहना चाहिए। तो इसके लिए ए एम तो है, एम बी की जगह पे क्या लाना है, ए बी, और ए एन है एन डी की, एन डी की जगह पे क्या लाना है, ए डी लाना है। तो अगर आप सोचिए ए एम में एम बी को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ए एन में एन डी को ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए साथ में, ए एम और ए एन। तो हमारा रिजल्ट ये आया है, ए एम अपॉन में एम बी, ए एन अपॉन में एन डी। इसी का रेसिप्रोकल करते हैं, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन में ए एम, और इक्वल टू हो जाएगा एन डी अपॉन में ए एन हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अपने से दोनों साइड 1 को क्या कर देते हैं, प्लस, और 1 को प्लस करने का रीज़न ये है क्योंकि जब एलसीएम लेंगे एम बी और ए एम का इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम बी प्लस ए एम हो जाएगा, और एम बी प्लस ए एम मिल के हमारा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, और टोटल अपॉन में ए एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब एम बी और ए एम को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए एम, और इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एन हो जाएगा। अब फिर इसी का रेसिप्रोकल करना होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव
करना था। अगर आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल क्यों किए हैं, तो अगर रेसिप्रोकल नहीं करते तो ये जो हमारा AM आ रहा था वो AM ना आता, तो फिर हम लोग का MB में आंसर आता। अगर यहीं पे +1 कर देते तो AM + MB हो जाता और वो हमारा AC होता। AC अपॉन में क्या आ जाता, MB आ जाता। रेसिप्रोकल इसलिए किया गया कि ऊपर हम लोग का क्या आए, AM आ जाए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। और सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेंगे और मैं यहीं पे समझा दूंगा, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, DE पैरेलल टू AC। ये जो DE है वो AC, 1 सेकेंड, DE पैरेलल टू AC है। एक बार मैं देख लेता हूँ फिगर को। EF है ना, ये पहले F है और फिर E है, ये E है, ठीक है। तो दिया है DE पैरेलल टू AC। ये जो DE है वो AC के क्या है, पैरेलल है। अगर आप ही देखिए DE जो है AC के पैरेलल है, तो BD अपॉन में DA और BE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। BE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। थेल्स थ्योरम से आप लोग निकाल लोगे। फिर बोला है DF पैरेलल टू AE। DF कहाँ पे है, DF जो है वो AE के क्या है, पैरेलल है। तो BD अपॉन में DA और फिर क्या है, BF अपॉन में FE। और यही आपको दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं रफली करके दिखा देता हूँ। अगर जो DE है वो AC के पैरेलल है, ये जो DE है अगर ये AC के पैरेलल है तो BD अपॉन में DA होता है, BD अपॉन में DA और इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन में DA, BE अपॉन में EC हो जाएगा, BE अपॉन में EC हो जाएगा। समझ में आया, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब फिर है DF पैरेलल टू AE। क्या है, DF पैरेलल टू AE है। तो DF जो है वो AE के अगर पैरेलल है, ये AE है, तो BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF, BF अपॉन में क्या हो जाएगा, FE, BF अपॉन में FE हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा BE अपॉन में EC इक्वल टू BF अपॉन में FE। अब देखिए आपको लाना क्या था, BE अपॉन में FE लाना है, BE अपॉन में FE लाना है। एक बार चेक कर लीजिए, BF अपॉन में FE है ना, तो BF अपॉन में FE है एक साइड में और दूसरे साइड में BE अपॉन में क्या है, AC। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, इन द फिगर DE पैरेलल टू OQ। इस फिगर में जो DE है वो OQ के क्या है, पैरेलल है। चलिए सही बात। और फिर दिया है DF पैरेलल टू OR। DF पैरेलल टू क्या है, OR है। सो दैट दिखाइए कि EF जो है वो QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलिए करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए, क्वेश्चन नंबर 3 किए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 5 को करेंगे। जैसे दिया गया है उसी तरीके से करना है। तो पहले करते हैं इन ट्रायंगल। ये जो DE है OQ के क्या है, पैरेलल। DE है DE OQ के क्या है, पैरेलल। किस ट्रायंगल में, POQ में। इन ट्रायंगल POQ में DE पैरेलल टू OQ हो जाएगा। अब यहीं पे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी हैव
वर्डिंग तो आप लोग लिख ही लोगे, वी हैव क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू और पी डी अपॉन में डी ओ हो जाएगा। पी ई अपॉन में ई क्यू और इक्वल टू पी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला इक्वेशन। अब करते हैं इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल में डी एफ पैरेलल टू ओ आर होगा, डी एफ पैरेलल टू ओ आर किस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल पी ओ आर में। इन ट्रायंगल पी ओ आर में डी एफ पैरेलल टू क्या होगा, ओ आर होगा। तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में एफ आर अपॉन वो इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों में आप लोग देखोगे पी डी अपॉन डी ओ क्या है, कॉमन। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू और इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब देखिए आप लोग इन दोनों रेशियो को देखिए, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर। 6.2 में क्या होता है, अगर साइड के रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल। तो ये देखिए अगर ई एफ जो है, ई एफ पी क्यू और पी आर को दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो हमारा ई एफ है पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो हमारा आया है कंडीशन, ये जो हमारा रेशियो इक्वल दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि जो ई एफ है वो पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल। बाय थ्योरम 6.2 से या फिर बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी था। अगर आपको थ्योरम 6.1 6.2 अच्छे से तैयार है आपका, तो वो एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही इजी है आपके लिए, समझ में आया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन और रह जाते हैं तो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोग का देखने का भी मन करेगा और आप लोग कम टाइम में अच्छे से जल्दी से उसको देख सकते हो, तो ज़्यादा आप लोग बोर नहीं होगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।